हेलो क्लास लास्ट जो क्लास हमारी थी उसमें हमने आपको मोनेरा किंगडम बताया था और प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में हमने आपको बताया था। प्रोटिस्टा हमने लास्ट क्लास में बताया था, जिसके अंतर्गत हमारा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये सारी चीज़ें आती हैं। यूग्लिना के बारे में हमने बताया था कि ये क्या है, पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी होती है, क्योंकि यूग्लिना ही एक ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये एक जंतु है लेकिन फिर भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कवक या फंगी, ठीक। क्या है इसमें, कवक जो होते हैं, जितने भी कवक हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, मीन्स हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब हमने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने आपको बता दिया था, ठीक है। ये जो कवक है ये एक कोश की भी हो सकते हैं और जो बहुकोश की होते हैं या मल्टी सेलुलर जिसे कहते हैं, बहुकोश के भी होते हैं, ठीक है। और इसमें ये क्या है, जो हमारे कवक हैं, ठीक है, कवक में क्या है, क्लोरोफिल का अभाव होता है या क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं भी नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अगर वो भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसका मतलब वो कैसे क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। मीन्स अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरों से प्राप्त करते हैं। ये किसी सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी भी कहते हैं या मृतजीवी या सैप्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है। मीन्स ऐसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैप्रोफाइट कहलाते हैं या मृतोपजीवी कहलाते हैं, ठीक है। और कवक में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे एस्परजिलस है, मशरूम है, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। हिंदी में मशरूम को क्या कहते हैं, कुकुरमुत्ता कहते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात में एक छाते के समान संरचना लकड़ी के गट्ठों में वहाँ पास कुछ बन जाती है, ठीक है। तो वही क्या है, एक कवक है, ठीक है, जो कि बरसात में ये पनप जाते हैं, जिन्हें हम मशरूम भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक कोश की भी होते हैं और बहुकोश की। हमने आपको एक कोश की और बहुकोश की में बताया था कि जिनकी जो स्ट्रक्चर है, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो केवल एक सेल से मिलकर बनी होती है, वो क्या कहलाते हैं, एक कोश की जीव कहलाते हैं, ठीक है। और जिनकी बॉडी कई सारे सेल से मिलकर बनी होती है वो क्या कहलाते हैं, मल्टीसेलुलर कहलाते हैं या बहुकोश की जीव कहलाते हैं। जैसे कि जो प्रोटिस्टा जगत हमने आपको बताया था उसमें जितने भी जीव आते हैं वो सब यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। या हमने मोनेरा बताया था, मोनेरा में भी यूनिसेलुलर जीव पाए जाते हैं। इसके आगे जब हम आपको प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में बताएंगे तो वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, मीन्स कई सारे सेल से मिलकर इनका निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद हम कवक में आपको बताते हैं कि इसमें एक संबंध होता है, ठीक है, जिसे सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। सहजीवी या सिम्बायोसिस इंग्लिश में हम कहते हैं, सिम्बायोसिस या सहजीविता भी कहा जाता है, ठीक है। जो इनमें संबंध अब कैसे क्या होता है, मीन्स इसमें दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कवक होता है जिसे फंगी कहते हैं और एक शैवाल होता है, ठीक है। इन दोनों में सहजीवी संबंध देखने को मिलता है, ठीक है। अब सहजीवी संबंध होता है क्या है, मीन्स क्या है, कवक जो कि क्या है, परपोषी जीव है, और शैवाल जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, अर्थात ये स्वयंपोषी होते हैं, ठीक है। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं और ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब इनमें किस तरीके के खनिज संबंध पाया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, जो कवक होता है, कवक जितने भी पोषक तत्व होते हैं या खनिज लवण होते हैं वो सारी चीजें किसको देता है, शैवाल को प्रदान करता है, ठीक है। शैवाल को प्रदान करता है और बदले में क्या करता है शैवाल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंट के कारण ही ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो संचित पदार्थ होता है, संचित भोजन होता है, वो क्या करता है, कवक को प्रदान करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रॉपर लाभ पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को प्रॉपर लाभ पहुंचाना ही क्या कहलाता है, हमारा सहजीवी संबंध कहलाता है। या ये जो अंतर संबंध, इस अंतर संबंध को हम क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकेन, ठीक है, लाइकेन एक इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। इनके बीच में क्या है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और ये सहजीवी संबंध कहलाता है, ठीक है। लाइकेन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, लाइकेन पेड़ों की छाल पर, चट्टानों पर,
चिपके हुए पाए जाते हैं। जो हरे हरे कलर का स्ट्रक्चर हमें दीवारों पर या चट्टानों पर प्रेजेंट होती है या पाई जाती है, वो सब क्या होते हैं, शैवाल ही है। जो लाइकेन होते हैं वो लाइकेन की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको जो पादप जगत है, पादप जगत के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो किंगडम नेक्स्ट हमारा किंगडम रहेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, पादप जगत क्या होते हैं, मीन्स इसके अंतर्गत जितने भी प्लांट आते हैं, ठीक है, जो प्लांट किंगडम होता है या पादप जगत, ठीक है, पादप जगत में जितने भी प्लांट आते हैं वो चाहे छोटे से छोटा प्लांट हो या बड़े से बड़ा प्लांट हो, ये सारी चीज़ें पादप जगत के अंतर्गत ही आती है। चाहे हम जितने भी प्लांट आपको दिखाई देते हैं एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी पर, वो सारी चीज़ें क्या है, पादप जगत से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, और जितने भी प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल के प्रेजेंट के कारण ही ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ठीक है, इनमें जो भित्ति पाई जाती है, मीन्स जो सेल वॉल पाई जाती है, वो सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आपको पता है कि अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, और उसको अगर हम कहें तो वो उत्पादक भी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, उत्पादक, या इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, और ये प्रोड्यूसर से ही जितने भी एनिमल हैं, चाहे वो सूक्ष्म एनिमल हो, चाहे जैसे भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सारी चीज़ें क्या है, प्लांट पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, या हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, वो भी क्या है, प्लांट पर ही या कुछ एनिमल पर भी निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लांट किंगडम के बारे में था। प्लांट किंगडम में क्या क्या आता है, जितने भी प्लांट आते हैं पृथ्वी पर, जितने भी प्लांट हैं, ये सब पादप जगत से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।